श्रीमद् भागवत स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 32 शंकात्मक के द्वारा व्रीडोत्तरोष्ठो धर एव लोभो धर्मः स्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठं हस्तस्य मित्रं कृष्णौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रागिरयोस्ति संगः। शब्दार्थ व्रीडा लज्जा, उत्तरा उपरी, ओष्ठः होठ, अधरः ठुड्डी यानी हड़पची। हड़पची को क्या बोलते हैं? ठुड्डी। इसमें ठुड्डी लिखा। एवं निश्चय ही, लोभः लालसा, धर्मः धर्म, स्तनः वक्षस्थल, अधर्म अधर्म, पथः मार्ग, अस्य उनका, पृष्ठं पीठ, कः ब्रह्मा, तस्य उनकी, मेद्रो जननेन्द्रिय, वृषणौ अंडकोश, च वे, मित्रौ मित्रावरुण, कुक्षिः कमर, कुक, समुद्रः समुद्र, गिरयः पर्वत, अस्ति हड्डियां, संगाः समूह। अनुवाद लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जननेन्द्रिय है और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश है। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। तात्पर्य परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं। प्रत्युत वे परम पुरुष है जिसकी पुष्टि समस्त प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी उनके जनेन्द्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रा वरुण उनके दो अंडकोश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से परिपूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न क्षमता वाले हैं। अतएव जब भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व हमारी अपूर्ण कल्पना की ही समरूप नहीं है। किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष के विराट शरीर के अंग मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणरघुनाथां श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु तप्तकाञ्चन गौराङ्गिना देवीन्दर्मेश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ प्रद्युम्न की तो बोला, प्रद्युम्न में पाचा पानी के बोला।
भगवान के विश्व रूप में अलग अलग अंग के बारे में शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो सामान्यतः लोग कंपैरिजन अपने साथ करेंगे, भगवान की कंपैरिजन, भगवान के विश्व रूप की कंपैरिजन अपने साथ करेंगे। हाँ? तो सोचेंगे कमर, तो हमारी कमर ऐसी है इसलिए भगवान की कमर कुछ और थोड़ी सी बड़ी होगी। आइडिया नहीं आएगा। हम अपने ढांचे में, अपने छोटे से मस्तिष्क में, हमारे सूक्ष्म मन बुद्धि में हम विशाल भगवान की कल्पना करना चाहते हैं और पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भगवान के संपूर्ण अंग का वर्णन है इस पूरे अध्याय में। जैसे इसमें जनेंद्रिय ब्रह्मा जी को बताया गया है। तो ये जो पूरा विश्व के अलग अलग भाग भगवान के अंग, विभिन्न अंग है। तो भगवान निराकार नहीं है, पहले इससे हम प्रस्तावित कर सकते हैं कि भगवान निराकार नहीं है। सबसे पहला यही बात प्रस्तावित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की अलग अलग ये है, अंग है। ये तो विराट पुरुष का रूप है, लेकिन ये चैलेंज है किनके लिए? जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते उनके लिए। वो सोचे ऐसे क्या, कैसे हो सकता है? नहीं, पर ये वास्तविक ये शास्त्र का वर्णन है। कभी कभी शास्त्रों में विशेष करके उपनिषद में भगवान का ऐसा वर्णन है कि भगवान निराकार प्रतीत होते हैं। उसमें ऐसा वर्णन है कि भगवान के हाथ नहीं है, फिर भी भगवान कुछ भी चीज पकड़ सकते हैं, लंबे हाथ कर सकते हैं। भगवान के पैर नहीं, फिर भी वो दौड़ सकते हैं, अत्यंत मन की गति से भी तेज दौड़ सकते हैं। इस प्रकार भगवान का वर्णन है। तो ये उपनिषद, जैसे ईशोपनिषद में इस प्रकार से वर्णन है। तो लोग सोचेंगे हाँ देखो भगवान तो निराकार है इसमें, लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि जहां भी इस प्रकार से निर्विशेष वर्णन आता है, भगवान का निराकार वर्णन आता है, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की इंद्रिय हमारे जैसी नहीं है, भौतिक नहीं है। जैसे हम भगवान का हाथ के बारे में कल्पना करेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं यहाँ कि लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, ऊपर का होठ लज्जा है। तो हम कंपेयर करेंगे हमारा होठ ऐसा है तो भगवान का भी होठ ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, वो सच्चिदानंद विग्रह है। हमारे हृदय इसका घाव पड़ेगा, हमको कुछ लग जाएगा थोड़ा सा भी, तो हमको खरोच आ जाएगा, उसमें से लोही निकलेगा। लेकिन भगवान को कुछ ऐसा नहीं होता, सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए जब भगवान गोवर्धन धारण करते हैं, ऐसा करते हैं, तो लोग सोचते हैं कैसे हो सकते हैं, छोटा सा बालक कैसे धारण कर सकते। ये सब लोगों को नियंत्रित करने के लिए सब पुराणों की कथा लिखी गई है, किसी ने मनुष्य ने लिखा है। लोग ऐसे सोचते हैं। एक बड़ा संप्रदाय है, अभी तो उसका कुछ ज्यादा ये नहीं है, वो बोलते हैं कि भगवान ये रूपक है। भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं? कृष्णदेव महापुरुष थे, लेकिन कृष्ण के अंदर जो आत्मा था वो परमात्मा, वही सब कुछ है। वो सब ऐसी कल्पना करते हैं और वो बोलते हैं भगवान ने जो धारण किया गोवर्धन, ये सब तो लोगों को ये करने के लिए ऐसा रूपक बताया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये साक्षात देव विश्वरूप क्या है, हम नहीं देख सकते हैं कि भगवान की ये सागर क्या है, नदियाँ क्या है, वो हम नहीं देख सकते। इसीलिए शास्त्रों के शरण में हमको जाना चाहिए। नहीं तो हम भगवान की कल्पना कर ही नहीं सकते। एक गांव में रहने वाला, कभी गांव से बाहर नहीं गया हो, वो आदमी कुछ उनको मैसेज नहीं होता है। जैसे पहले के जमाने में क्या था, पहले के जमाने मतलब मैं बहुत 5000 साल पहले की बात नहीं, तब तो बहुत डेवलप था, हमारी समाज बहुत अच्छी तरह डेवलप था। क्योंकि यहाँ जब सुखदेव गोस्वामी हजारों लोग थे, सुध गोस्वामी प्रवचन दे रहे थे, हजारों लोग थे। हाँ? अभी मैं आप यहाँ 10-12 वक्त बैठे हैं तो मैं माइक बंद कर दूं तो किसी को सुनाई नहीं देगा। उस टाइम पे हजारों लोग थे
तो उनको सुनाई कैसे दिया? कुछ टेक्नोलॉजी तो होगी ना। हाँ? तो इसी प्रकार और कहां से लोग आए थे, ब्रह्मांड के कौन से भाग से लोग आए थे, तो उनको मैसेज कैसे मिला? टेक्नोलॉजी तो होगी ना, ऐसे कैसे मैसेज मिला? हमारे यहाँ तो पृथ्वी के जब यहाँ भागवत कथा होती है तो कितना जाहिरात करना पड़ता है, तब जाके लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ? और दूसरी जगह से अमेरिका, ब्रह्मांड से तो कोई आते हैं, इस पृथ्वी से ही कोई ना आते हैं। यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आए थे, यानी टेक्नोलॉजी थी। अभी हम ऐसा विचार कर सकते कि ये तो सब बातें ऐसी है, वो कल्पना है, ये सब स्पेकुलेशन है। नहीं, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? एक एक चीज को, ये जो श्लोक है, हम सब श्लोक पढ़ते हैं, तो श्लोक की रचना देखो, साहित्य पूर्ण रचना है, इसमें गलती नहीं, एक भी श्लोक में हम गलती नहीं निकाल सकते, एकदम उसका प्रास बैठता है सब कुछ। तो ये किसी विद्वान ने किया होगा ना। ऐसा यदि कोई सामान्य रूप से सोचे तो भी वो ऐसा सोच सकता है कि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, मतलब इतना अच्छा साहित्यिक रचना कहाँ हो सकता है? देखिए, वो लोग ये भी नहीं सोच सकते हैं। हम तो इस साहित्यिक रचना के बारे में नहीं सोचते हैं, पर हम सोचते हैं जो भागवतम में लिखा है वो परफेक्ट है। तो जिनको श्रद्धा नहीं है वो तो सोचेगा ये ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। भाई पहले तो सब आदि मानव थे, हाँ, उनको जंगल में रहते थे, फ्रूट खाते थे और पत्थर से सब कार्य करते थे। उनको मालूम है कितनी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, नहीं तो वहां से कैसे आते हो लोग? ब्रह्मलोक से आए थे, सब ये वर्णन किया गया। कौन कौन आए थे? ब्रह्मलोक से सब आए थे। और शाप जो दिया था वो भी, ये 7 दिन के बाद उनका मृत्यु होगा, वो भी शाप भी परफेक्ट काम कर रहा था। तो हम लोग सोचते हम बहुत एडवांस्ड है, हमारा मोबाइल 4G 5G, हमारे पूर्वज इतने एडवांस नहीं थे। नहीं, इतने एडवांस थे कि अपने पूरे विश्व में राज्य करते थे। तो कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी ना, हमें मालूम नहीं है क्या टेक्नोलॉजी है। और रथ, वहां ब्रह्मास्त्र थे, ऐसे ऐसे अस्त्र थे, और उसको फाइटिंग भी करते थे। यहाँ तो एक किसी ने मिसाइल छोड़ दिया तो उसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना? तो सोचिए कौन, किसको माने हम? आज के वैज्ञानिक ने ऐसा अनुभव बनाया, एक बार छूट गया फिर कहा उसका प्रतिकार नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार किया था, ब्रह्मास्त्र से कितना तेज किया होगा, मतलब बुद्धि कितनी शार्प होगी। 45 मिनट में सैनियों के बीच में जहां बहुत आवाज होता होगा, हम यहाँ देखते हैं, हम रविवार पे यहाँ बैठते हैं तो 15-20 माता जी कुकिंग करने में, तो इतना आवाज, इतना आवाज, इतना आवाज। हम वहां खड़े हैं 10 मीटर दूर पे तो भी नहीं सुनाई देता, हम जोर से बोलो क्या क्या। तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बताई, 45 मिनट के अंदर ऐसा बोला जाता है, और अर्जुन समझ भी लिया। हमको तो ऐसे काम क्या 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 रिपीट करो क्या बोल रहे, एक ही श्लोक एक के बाद एक के बाद, और अर्जुन समझ रहा है। और बाद में बोलते हैं नष्टो मोह श्रुति तत्प्रसादान में अच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा से मैं सब कुछ समझ गया हूँ, करिष्ये वचनम, अभी मैं आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। देखिए इतनी टेक्नोलॉजी होगी ना, यहाँ तो ईयरफोन रखना पड़े कान में, इतना बहरे है। उस टाइम श्रवणेंद्रिय भी बहुत पावरफुल होगी। दशरथ महाराज सिर्फ आवाज सुन के तीर छोड़ सकते थे, टेक्नोलॉजी देखो, है ना? और मतलब इतनी अद्भुत टेक्नोलॉजी थी, ये सोच नहीं सकते। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं
कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट को प्रदर्शित किया वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है। जिनको आस्था नहीं है ना उनके लिए सब चुनौती है। ये कैसे हो सकता है भाई? ब्रह्मा जी उनके जनेंद्र कैसे हो सकती है? प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के पूर्ण अंग है, वो हमारी तरह कार्य नहीं करते हैं, हमारी तरह कार्य नहीं करते। क्या होता है, भगवान को हम हमारी तरह समझते हैं। सब लोग ऐसे ही समझते हैं, बहुत गिने चुने भक्त नहीं मानते वो चीजें, लेकिन सब लोग ऐसे ही समझते हैं कि भगवान हमारी तरह ही है। हाँ, वो थोड़ा महापुरुष है, थोड़े बड़े पुरुष है, उनकी थोड़ी शक्तियाँ ज्यादा है, हमसे बहुत ज्यादा है। हम मेढक की तरह, प्रभुपाद कहते हैं मिस्टर फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग, वो कुआ का देड़का, वो क्या सोचता है, अरे कुआ जब एक दूसरा आता है, देड़का क्या बोलते उसका, मेंढक, एक मेंढक आता है समुद्र का देख के, तो वो जो कुआ में रहने वाला उसने बोला समुद्र बहुत बड़ा है। कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा, एक कुएं जैसा नहीं, 10 कुएं जैसा होगा। अरे समुद्र का माप कुएं से नहीं होगा, कुएं से नहीं होगा, उसकी कैपेसिटी नहीं। प्रभुपाद बोलते हो इतना होगा, इतना होगा, और ऐसा पेट फुलाने लगा और पेट फट गया। ऐसे है हमारा परिकल्पना, ऐसी है कि इतना भगवान इतने बड़े होंगे, इतने होंगे, हम एक आदमी से लड़ सकते हैं, भगवान लाख आदमी से लड़ सकते होंगे, बस महापुरुष नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, वो सभी के हृदय में रह सकते हैं एट ए टाइम। योगी भी होते अपने आप को 8 रूप में विस्तारित कर सकते हैं, 8 रूप में, लेकिन भगवान की असंख्य विस्तार, परमात्मा का ही देखिए तो ऐसे कहा जाता है कि समुद्र में जितनी लहरें हैं, समुद्र के मोजा कौन गिन सकते हैं? लहरें कोई नहीं गिन सकता। ऐसे भगवान के अवतार है। सिर्फ मनु के अवतार की बात करें तो ब्रह्मा जी के जीवन दरमियान 5,04,000 मनु प्रकट होते हैं। सोचिए, इतने मनु, ये भगवान के अवतार है, मनवान का, और असंख्य अवतार। प्रत्येक वैकुंठ लोक में एक एक भगवान का, नारायण का विस्तार, विष्णु, एक असंख्य लोग। तो हम हमारी कल्पना में बैठ ही नहीं सकता। छोटे मतलब गांव के आदमी, गांव में रहता है, कभी बाहर देखा है तो वो जब शहर में आएगा या दिल्ली जैसे शहर में जाएगा और नरेंद्र मोदी का बारे में सुनेगा तो ये तो कल्पना है। ऐसे एक ही आदमी अब्बों रुपया, वो जो सुना भी नहीं होगा, कितना इतना पूरा रूम भर के रुपया किसी को दे सकता है? कोई नहीं सकता, सब गलत है। ऐसा सोचो, विमान के बारे में देख, विमान ऐसा उड़ता है? नहीं, ऐसा कैसे? मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे तुमने नहीं देखा है, तुम गांव वाले हो, तुमने नहीं देखा है। अपनी दिमाग में, अपने छोटे से मन से भगवान की परिकल्पना मत करो। जो शास्त्र में वर्णन है उसको स्वीकारो, हृदय में उसको आत्मसात करो। यस, समुद्र भगवान की कमर है, ओके, सही बात, बिल्कुल सही बात। तो जैसे हम समुद्र का दर्शन करेंगे, ओ ये भगवान की कमर है। ब्रह्मा जी का नाम सुनेंगे, ब्रह्मलोक से है, ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी है, हाँ ये भगवान का जनेंद्रिय है। मत कंपेयर करो अपने साथ, हाँ? कुछ भी चीजें मत करो। भगवान की अस्थि, हमारे हाथ के कौन? भगवान की अस्थि क्या है? पर्वत। कैसे हो सकते? नहीं, पर्वत को देखो, ये भगवान की अस्थि है, प्रणाम है। इस प्रकार से भगवान का दर्शन करो शास्त्र के आधार से, नहीं तो हम नहीं समझ सकेंगे भगवान को। यह कहते हैं कि भगवान पुरुष के रूप में समस्त शारीरिक अवयव से पूर्ण है, परिपूर्ण है, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न क्षमता वाले हैं। उनकी क्षमता अलग है। ब्रह्मा जी सिर्फ मन से
उत्पत्ति कर सकते हैं। उनकी भ्रुकुटी से शिव जी की उत्पत्ति हुई। इतने पावरफुल है ब्रह्मा जी। भगवान की बात छोड़ो, ब्रह्मा जी जो इस भौतिक जगत के प्रथम जीवात्मा है, प्रथम शरीर भौतिक शरीर वाले जीव है, उनकी बात करो। चलो 1000 देवी साल देवी तप किया, देवताओं के 1000 साल तप किया, सोचिए। तो तब हम कर सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार हम ब्रह्मा जी का भी चिंतन नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का सर्जन होता है तो उनके शरीर के विभिन्न, ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंग से है सब देवता महर्षियों, हाँ, फिर बहुत ये वर्णन आएगा इसमें आगे, ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न होता है। सप्तर्षि भगवान के मन से प्रकट हुए, नारद जी भी भगवान के ब्रह्मा जी के पुत्र है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की हम कल्पना नहीं कर सकते, बस हमें स्वीकारना है। यस, सही बात। और ये ब्रह्मा जी तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मा है जो भगवान की एक सांस में नष्ट हो जाते हैं। भगवान एक सांस छोड़ा, भगवान एक सांस लिया, नष्ट हो। कैसे? हमें मालूम है, बस हमें सिर्फ शास्त्र में श्रद्धा रख के विश्वास करना है। ये अंधश्रद्धा नहीं है। ये अंधश्रद्धा को निकालने के लिए तो भगवान का विश्वरूप दर्शन है। पर्वत क्या है? भगवान की अस्थि है, हाँ? अस्थि, पूरा अस्थि, पूरे जितने भी पर्वत हमको दिखता है। हिमालय, जब हम हिमालय जाएंगे, 4 धाम जाएंगे, ओ ये भगवान का अस्थि है। जैसे हमारा विश्वरूप, भगवान का मतलब विश्वरूप का अस्थि है। तो इस प्रकार हम भगवान में श्रद्धा रख के धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चिंतन कर सकते इस प्रकार से। तो हम इसमें भक्ति जुड़ता है तो हम लोग शुद्ध भक्त बन सकते इस प्रकार से। और किस प्रकार से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति, मतलब कैपेसिटी अलग है। ये बात यही है कि जब राधा कृष्ण की बात होती है, लोग सुनते कृष्ण राधा रानी के साथ प्रेम प्रणय खेलते हैं, प्रेम प्रणय, तो हम यही सोचते एक लड़का जैसे लड़की के साथ व्यवहार करते वैसे ही भगवान अपनी जनेंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे। नहीं, भगवान कृष्ण जब रासलीला भगवान कृष्ण ने किए 7 साल के बालक थे, और 7 साल के बालक में वैसे भी 7 साल के बालक में कोई काम इच्छा नहीं होती है। 7 साल के बालक में नहीं होती, लेकिन भगवान उस टाइम पे करोड़ों गोपियों के साथ रास खेले। ये काम वासना नहीं है। तो ऐसे ही लोग अपने साथ कंपैरिजन करते हैं। देखो भगवान ने अभी इसके साथ गोपियों के साथ ये किया, हम भी थोड़ा कर लेते हैं। नहीं, उससे पहले तुमको गोवर्धन उठाना पड़ेगा। गोवर्धन उठाओ फिर तुम करो, हम मानेंगे। चलो गोवर्धन को उठाओ, अगासुर बकासुर, हाँ? एक अभी के बच्चे को एक घर में रख दो, अंधेरे घर में, वो चिल्लाएगा, भूत का डर लगेगा, भूत भूत भूत। पहले से बच्चों को डराते रहते हैं, ऐसा मत कर, भूत आएगा, बाबा आएगा, ऐसे डराते रहते। कृष्ण की बात नहीं करते हैं, बच्चे को ऐसे डराते रहते हैं। इसीलिए बच्चा, हाँ, 7 साल का बच्चा भूत 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 अकेले डरता है। कृष्ण गोचरण में जाते थे, गाय बछड़े को लेकर, छोटे बालक, हाँ? और वहां खेलते थे। देखिए, इसीलिए हमारी कल्पना के बाहर है ये सब चीजें। जाओ तुम ये सब पहले करो, पहले भूत से डरना बंद करो। सबसे पहला स्टेप यही। चलो तुम कृष्ण को समझते, चल तुम्हारे बेटे को रख दो एक अंधेरे रूम में या स्मशान में रख दो, जाओ। है हिम्मत तुम्हारी? नहीं है, फिर तुम कृष्ण बनने का मत सोचो। कृष्ण ने तो 2 दिन के थे भगवान, तो ये पुतना राक्षसी का वध कर दिया। ऐसी है तुम्हारी शक्ति, तो जाओ तुम करो, गोपियों के साथ खेलो, दूसरी की पत्नी के साथ खेलो, ऐसी पहले शक्ति दिखाओ।
कृष्ण में कुछ अवैध नहीं है, लेकिन हमारी कल्पना हमारे मन में नहीं आ सकते। वो कैसे आ सकते हैं? पंदास्तु कोटि शतवस्त्र संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति सिमन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम। ये गोविंद ऐसे जो पंदास्तु कोटि करोड़ों साल वायु भक्षण करके, मतलब ये करते हैं, तप करते हैं, उनको भी भगवान के चरण कमल का दर्शन नहीं हो सकता है, तो हमारी तो क्या बात करें। ऐसे हम नहीं समझ सकते भगवान को। शास्त्रों में वर्णन है भगवान का कि भगवान के नाखून से इतना प्रकाश निकलता, तेज निकलता है। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। भगवान के चरण कमल इतने सॉफ्ट, इतने क्या बोलते हैं, शीतल, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम जो है भगवान के चरण का धन है, ठीक है, एसी का बर्फ जैसे होंगे, नहीं, बर्फ तो ठंडा लगता है, ये तो शीतल लगता है, आह्लादक। जैसे चंद्र की चांदनी हम बैठेंगे तो आह्लादक होगा, शीतलता, ठंड नहीं लगेगी। ये सब बातें हम समझ ही नहीं सकते हैं, और हम बोलते हैं ये सब गलत है। क्या गलत है इसमें? वक्षस्थल धर्मों का वक्षस्थल है, तो जब हम, इसीलिए हमको भगवान के आगे रहना चाहिए, वक्षस्थल आगे, और अधर्म पीठ है, अधर्म पीठ है, यानी हमको भगवान के पीछे नहीं रहना है, भगवान के सन्मुख रहना है, तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। सर्वधर्मान परि, सर्वोच्च धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़ के मेरे शरण में आओ। ये सब चीटिंग रिलीजन, हाँ, सब छोड़ो, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि को छोड़ो, कृष्ण के शरण में जाओ, यही सर्वोच्च धर्म है। और यदि हम इसका पालन करेंगे तो हम भगवान के वक्ष, क्या लिखा है यहाँ, धर्मस्तनो, मतलब धर्म भगवान के छाती है, अधर्म पृष्ठ, अधर्म पीछे चाहिए। तो अधर्म जो भी होते हैं, अधार्मिक लोग भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, वो पीछे ही रहते हैं। माया भी भगवान के पीछे सन्मुख में आती है। तो ये सब समझना है कि अधर्म धर्म क्या है, लज्जा, फिर लोभ, ये सब समझना है। ये सब भगवान के विविध अंग है, जो हम, जैसे वो गांव के आदमी को मालूम नहीं हो सकता कि ये विमान भी हो सकता है, हाँ? और हम छोटे थे, मैं छोटा था तो एक फिल्म देखा था, नाम नहीं है वो, बहुत कॉमेडी, वो एक गांव आदिवासी लोग थे, एक समूह था, तो ऊपर से विमान जाते, पहली बार उन्होंने विमान देखा तो सब उसको प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। फिर विमान से किसी ने कोको कोला की बोतल नीचे फेंक दी, और वो कोको कोला की बोतल से वो लोग कुछ, इसका उसको मालूम नहीं क्या बोतल है, कांच की बोतल, फिर उसको झगड़ा होने लगा उससे, फिर वो बोतल फेंकने के लिए बाहर जाते हैं। इतना बड़ा, अभी मुझे कुछ याद नहीं है, पर कहने का मतलब उनको देखा ही नहीं था, तो देखने लगे क्या है ये सब। ये हम लोगों को, हम ऐसे ही है, आदिवासी है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं। विमान, सोने का विमान हमने देखा है कभी? नहीं, नहीं। उड़ते व्यक्ति को देखा है? नहीं। अभी लोग ऐसे हैं कि कोई, अरे वहां हमने कुछ उड़ता हुआ पदार्थ देखा, वो सब आश्चर्य के दौरान। ये लोगों की कल्पना ही नहीं आएगा कि उड़ते आदमी है। सिद्ध लोग के सब गण है, सिद्ध लोग वाले, वो सब उड़ते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा सकते हैं। हम तो पृथ्वी छोड़ के चंद्र पे नहीं जा सकते, एक ग्रह से दूसरे ग्रह से जा सकते। अभी क्या है, कलयुग की वजह से यहाँ लोग आते नहीं, पापी लोग ज्यादा है ना, इसीलिए अंतर यहाँ पृथ्वी पर आते नहीं है। पहले देवता आते थे, भागवत में वर्णन है। पृथ्वी महाराज के समय में
युधिष्ठिर महाराज के घर में नारद मुनि आते थे रेगुलर, सभी उच्च लोग से, सब लोगों से। अर्जुन भी स्वर्ग में गया था। देखिए उस टाइम टेक्नोलॉजी थी लेकिन सूक्ष्म थी, हम नहीं समझ सके। बाकी एक आदमी, हम भगवान की बात छोड़ो, एक महारथी की बात करें तो एक महारथी किसको बोलते हैं? एक महारथी 1000 रथी के साथ खेल लड़ सकता है, फाइटिंग। हम तो सोच भी नहीं सकते, इतनी टेक्नोलॉजी थी कि एक महारथी इसको बोलते हैं कि जो हजारों रथ पे सवार फाइटर के साथ लड़ सकता है। या तो हमारा कोई संरक्षण मंत्री भी ऐसा नहीं है कि जो किसी के साथ, सामने के साथ फाइटिंग कर सके। हाँ? जब फाइटिंग होती है तो सैनिक युद्ध मैदान में रहते हैं और ये सब एसी कैबिन में बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं, वो लोगों को क्या क्या समझ सकेंगे भगवान के बारे में? महारथी ऐसा होता है, महारथी की कल्पना नहीं कर सकते। सेनापति में से आगे रहता है और सेनापति का अगर कुछ हुआ तो पूरी सेना का विनाश हो सकता है। इसलिए सेनापति पर वो पीछे नहीं रहता है, वो आगे रहता है। भगवद गीता में वर्णन है कि दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाता है और फिर उनसे बोलते हैं, ये सब व्यूह रचना की बात करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप सब लोग, दूसरे योद्धा को बोलते हैं, आप सब पितामह भीष्म का रक्षण करना। वो सेनापति थे। तो ऐसे पहली लाइन में खड़े रहते हैं। युद्धे च पलायनम, भगवान कहते हैं, वो युद्ध में सामने छाती रख के लड़ते हैं। ये सब हमारी कल्पना के बहुत बाहर की चीज है। हम सोचे नहीं कैसे एक रथी, एक महारथी कैसे हजारों रथी के साथ लड़ सकता है। इसीलिए हम लोगों को स्वीकार करना है, नहीं हमारे, न तो हमारे पूर्वज आदिवासी थे, जंगली थे, ये बहुत सुसंस्कृत थे। इतने सुसंस्कृत कि युद्ध का समय खत्म होने के बाद सब एक दूसरे के मिलते जुलते थे, एक मित्र की तरह। अर्जुन दुर्योधन के पास जाता है, वो लोग मना भी नहीं करते थे, प्रेम से बात करते थे। देखिए ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। या तो एक मित्र दूसरे मित्र का कत्ल कर देता है। ये सब हमारे, इसीलिए हम सोचते हैं नहीं, एक मित्र को दूसरे मित्र को मार देते, ऐसे नहीं हो सकता है। एक सैनिक कितने लोगों से लड़ सकता है? ये तो पिक्चर में दिखाते हैं ना, हीरो 10 लोगों से लड़ता है, वो सही है। पर ये जो पिक्चर में दिखाते हैं वो तो एक फाइटिंग के लिए 1 साल लगता है। लेकिन ऐसा, ये बात सही है, एक आदमी 1000 के साथ लड़ सकता है, लेकिन उसमें उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इसलिए क्षत्रिय के पुत्रों, बच्चों को या क्षत्रियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसी कड़क ट्रेनिंग। वो जंगल में जाते थे, सिंह से लड़ते थे, और जब लड़ाई में सिंह का मृत्यु होता था तो उसको सम्मान के साथ दफनाया जाता था, और यदि क्षत्रिय का मृत्यु होता तो उनको भी पूरे सम्मान के साथ उनकी विधि हो, अंतिम विधि होती थी। ये सब हम क्या समझ सकते हैं? कुछ नहीं समझ सकते। ऐसा कलयुग है, हमारी कल्पना की। ये ज्यादा नहीं, 4000-5000 साल पहले की बात है ये सब चीजें, कि एक व्यक्ति 1000 लोगों के साथ लड़ सकता है। कुछ टाइम था, और भगवान सारथी थे, तो सबसे पहले तो सारथी पे अटैक होता है, लेकिन भगवान को कुछ नहीं होता। और मूर्ख लोग बोलते हैं कि एक पारधी के बांध से भगवान मर गए। कितने लोग और स्वीकार लेते हैं। हाँ, कोई मूर्ख लिखता है राम भगवान के बारे में गलत लिखता है और वो स्वीकार लेता है, ऐसी हो गई। एक व्यक्ति बोले ऐसा भगवान ऐसे थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, भगवान महापुरुष है, मैं उसमें नहीं मानता हूँ, वो भगवान है ऐसे में नहीं मानता। हाँ, उनकी शक्ति चलते हो मैं मानता हूँ। मतलब इतने लोग मूर्ख हैं कि भगवान को नहीं मानते।
सब देख, इसलिए भक्त जो होते हैं वो देखते ही हाँ ये भगवान का विराट रूप है, क्योंकि भक्त पूरा कन्विंस है कि जो व्यक्ति हाँ, ऐसा ये वड़ का झाड़ बना शाश्वत वड़ का झाड़, जो व्यक्ति की सूक्ष्म शक्ति है वो भगवान हो सकते हैं, वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए विश्व रूप में जिनकी भी श्रद्धा बैठेगी वो धीरे 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 भक्ति में प्रगति करेगा और वो एक दिन भगवान को जान सकेगा। तो हमें इसी प्रकार विश्व रूप का दर्शन करना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पंचकल्प